फतेहपुर जिला पंचायत सदस्य रिंकू लोहारी बन रहे जनता की उम्मीद, सरकार की योजनाओं का दिला रहे लाभ। फतेहपुर जनपद फतेहपुर के जमरावा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य रिंकू लोहारी क्षेत्र की जनता के बीच लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वह सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। रिंकू लोहारी के आवास पर प्रतिदिन दूर दराज के गांवों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। चाहे मामला पेंशन, आवास, राशन कार्ड, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य या अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ा हो, वह संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर समस्याओं के शीघ्र समाधान का प्रयास करते हैं। वार्तालाप के दौरान जिला पंचायत सदस्य रिंकू लोहारी ने कहा कि जनता की सेवा करना मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना मेरी प्राथमिकता है। क्षेत्र की जनता ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, उस पर खरा उतरने के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनहितकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी जा रही है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि रिंकू लोहारी आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हैं और उनका समाधान कराने के लिए अधिकारियों के समक्ष प्रभावी ढंग से पैरवी करते हैं। इसी कारण क्षेत्र की जनता का उन पर लगातार विश्वास बढ़ रहा है। क्षेत्र की जनता ने बताया कि हमें ऐसे ही नेता की जरूरत है जो हमारी समस्या को अपनी समस्या समझकर करते हैं कार्य। जनता के बीच में रिंकू लोहारी बने चर्चा का विषय। रिंकू लोहारी ने बताया कि मैं कोई नेता नहीं बल्कि मैं बेटा बन के काम कर रहा हूं। फतेहपुर से धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। सदस्य जमरावा से है रिंकू लोहारी जी, जो कि लगातार मैं देख रहा हूं कि सभी जगहों पर जाकर गरीबों की मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। कि मैं सीधे बात करना चाहूँगा रिंकू लोहारी जी से। आपका बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे फतेहपुर जनपद के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में जहाँ तक आपका पहुँचता, सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ सावन मास की। आप लगातार कर रहे हैं, मतलब आप जिला पंचायत सदस्य तो आप जमरावा के हैं, लेकिन आप चारों तरफ विधानसभाओं में लगातार कैंप के माध्यम से गरीबों की मदद करने के लिए आपने हाथ बढ़ाया है। क्या मेन उद्देश्य है गरीबों की सेवा करने का? देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ जी। एक जिला पंचायत सदस्य मैं भले ही जमरावा क्षेत्र से हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और लाभकारी योजनाओं को अपने फतेहपुर जनपद के प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचाने का काम करता हूं। क्योंकि जिला पंचायत तो मैं अभी बना हूं, लेकिन इस दुआबा की धरती फतेहपुर में गंगा और जमुना के बीच में फतेहपुर नगर में मैं यहीं पैदा हुआ, मैंने यहीं पढ़ाई की और जो भी राजनीतिक के जो भी काम है मैंने इसी धरती से सीखे हैं, इसी फतेहपुर की धरती से सीखे हैं। और समाज सेवा क्या, मैं सिर्फ एक काम करता हूं कि जो हमारे जो योगी और मोदी जी की लाभकारी योजना है उनको मैं ज़मीन तक लाने का काम करता हूं कि फतेहपुर जनपद के लोग की जो जितने भी लाभार्थी हैं वहां तक पहुंचे। केवल सरकार और लाभार्थी के बीच में मैं एक माध्यम बनने का काम करता हूं पूरी ईमानदारी के साथ कि वहां तक 100% पहुंचे, और वो काम मैं कर रहा हूं, जो मैं लगातार कर रहा हूँ। जैसे कि बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनकी विधवा पेंशन है, विकलांग हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं समस्याओं को आप बराबर अधिकारियों के संपर्क में आने के बाद उनकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे आम जनता और आम लोग 2 ही 3 योजनाओं के बारे में जानते हैं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि केवल विधवा पेंशन में 1000 रुपया मिलता है। अब माननीय योगी जी ने 1500 कर दिया है। लेकिन एक योजना और है, जब कोई हमारी बहन बेटी विधवा होती है तो उसके साथ बच्चे भी होते हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इतनी लाभकारी योजना है कि 1000 रुपया विधवा पेंशन के अलावा जब उसके घर 2 बच्चों को पढ़ाई के लिए 5000 रुपया पहुंचता है तो दोनों जोड़ के 6000 रुपया होते हैं। तो उस माँ के हृदय में कितना श्रद्धा और सम्मान पैदा होता है। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हो गई, बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना हो गई। पहले क्या था कि मैं देखता था कि बहुत सारे दिव्यांग हैं, ठीक है, जिनका दिव्यांग प्रमाण पत्र बना है, हम उनको उपकरण दे देते थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बना है, लेकिन उनको उपकरण की आवश्यकता है।
किसी को बैसाखी की ज़रूरत है, किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत है, किसी को कम सुनाई पड़ता है और बहुत सारे उपकरण हैं। तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत सरकार की प्रत्येक 60 वर्ष के ऊपर नागरिक को 12,500 रुपये का सामान सरकार निःशुल्क दे रही है। और मुझे यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इस योजना का लाभ फतेहपुर जनपद में सबसे आगे है। केवल मेरे द्वारा जो मैंने कैंप लगवाए हैं करके 15,000 बुजुर्गों को अब तक मैं ये सामान उपलब्ध करा चुका हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ विधानसभा में कई ऐसे दिग्गज लोग हैं, जी वो आज तक इस मुहिम को नहीं चलाया, आप ही क्यों? देखिए, मैं बता दूं कि विधानसभा विधायक होना अलग बात है। जी सबसे पहले मैं इस फतेहपुर धरती माँ का ऋण अदा करना चाहता हूँ, जो कि सरकार की लाभकारी योजनाओं को लाने का काम करता हूँ। जी रही बात विधायक की, तो विधायक जो काम करते हैं और अपना करते हैं, और मैं भी अब अपने आप को एक विधायक की कुर्सी तो नहीं है, लेकिन मैं भी उसी ताकत से ही काम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि विधायक एक पद होता है और सेवा भावना एक अलग होती है। सरकार की लाभकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का काम अलग होता है। केवल यही नहीं है, अभी सरकार ने गांव में सर्वे कराकर जितने भी हमारे बुजुर्ग थे, दिव्यांग थे, सबको आवाज देने का काम कर रही थी। जी सरकार के पास लाभार्थी नहीं मिल पा रहे थे, तो विधायक का काम अलग है। और मुझे लगता है कि सारे विधायक काम कर भी रहे हैं, और यदि इसको और रूप से किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते फतेहपुर जनपद के प्रत्येक जो जिला पंचायत सदस्य हैं, ग्राम प्रधान हैं, सबको करना चाहिए। अगर पार्टी ने अगर आपको सदर क्षेत्र से आपको मौका देती है तो विधायक पद के लिए, तो जनता की सेवा क्या इसी तरीके चलती रहेगी या विधायक बनने के बाद जनता को भूल जाएंगे आप? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि ये मैं 20 वर्षों से कर रहा हूँ जी 20 वर्ष हो गए, और जिला पंचायत में अभी बना हूँ। मेरे पास यदि ऑन पेपर और रिकॉर्ड मैं आपको दे दूं तो 50,000 लोगों से एक भी व्यक्ति कम नहीं होंगे। श्रम विभाग में आज से कम 15 साल पहले मैंने 10,000 लोग का रजिस्ट्रेशन कराया था, और 3 से 4,000 लोगों को साइकिल देने का काम किया था। कई योजनाएं जैसे श्रम विभाग में है कि जो रजिस्टर्ड श्रमिक होता है, यदि उसके बच्चा पैदा होता है तो अब उसकी बिटिया के लिए 65,000 रुपये सरकार ने कर दिया है। मेरे क्षेत्र में क्या पूरे जनपद में हमने रजिस्ट्रेशन कराए थे। यदि किसी श्रमिक की बिटिया पैदा होती तो 65,000 रुपये दिए जाते हैं। फिर उस बिटिया को पढ़ने के लिए सरकार हर महीने फीस देती है। और अटल आवासीय योजना जो कि हमारे श्रमिकों के लिए है, इसका विद्यालय प्रयागराज में है और एक फतेहपुर जनपद में भी शायद बनने वाला है। तो इस श्रम विभाग की जो योजना है ये सारे श्रमिकों के लिए है, और कम से कम मैंने 50,000 लोग को मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए थे, जिनमें से कुछ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू रखा, वो अपना लाभ लगातार ले रहे हैं। और रही बात फतेहपुर नगर की सदर की चुनाव लड़ने की बात है, तो वो तो पार्टी निर्धारण करती है। मेरा काम है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक लाभकारी योजनाओं को नीचे स्तर तक पहुंचाना, जो मैं कर रहा हूं। अभी तक ऐसे कितने गरीब लोगों की आपने मदद की है और उनको उपकरण अभी तक आपने प्रोवाइड कराया है? मुझे लगता है कि 15,000 बुजुर्गों के ऊपर है, ठीक है। और रही बात मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में जो हमने बांटा, केवल मैं एक गांव बता दूं भी, मैंने सहीमापुर गांव में 450 बुजुर्गों को उपकरण मैंने वितरण किए थे। गौरा कला में हमारा कैंप लग चुका है, और मथैयापुर में हमारा कैंप लगा है, और बाकी कंटिन्यू जो है हमारे मेडिकल कॉलेज में लगातार सामान दे रहा हूँ। और प्रेक्षागृह में हम लोगों ने यहाँ उपकरण हम लोगों ने बांटने का काम किए थे। और फतेहपुर मुख्यालय में शहर में रहने में मुझे ये लाभ होता है कि फतेहपुर जनपद के प्रत्येक कोने से लोग मुझे याद करते हैं, मैं उनको लाभ पहुँचाने का काम करता हूँ। और मुझे लगता है कि जैसे कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक कोई ब्रांड बन गया हूँ गरीबों के लिए, क्योंकि मेरे पास फतेहपुर जनपद के प्रत्येक कोने से फ़ोन आते हैं, भैया हमारे यहाँ ये एक दिव्यांग है, हमारे यहाँ ये बुजुर्ग हैं, इनको ये सामान उपलब्ध करा दीजिए। यहाँ तो क्षेत्र में बहुत से ऐसे दावेदार हैं जो कि समाज सेवी कहलाते हैं और समाज के लिए कहते हैं बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जितना आप समाज के लिए इतनी समय काम कर रहे हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं, हर एक गरीब की
सुनाई कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके का कार्य हो, और अधिकारियों से ताबड़तोड़ उसी वक्त आप जनता के सामने ही वार्तालाप करते हैं और उनको निस्तारण कराते हैं। मैं एक बात बता दूं, हर आदमी का एक इंटरेस्ट होता है। किसी को पैसा कमाने का इंटरेस्ट होता है, जब उसके पास पैसा आता है तो खुश हो जाता है। किसी को ज़मीन कमाने का शौक़ होता है, जब ज़मीन आती है तो खुशी मिलती है। किसी को बिल्डिंग बनाने का शौक़ होता है, जब बिल्डिंग बनाना तो खुशी होती है। मुझे तब खुशी मिलती है जब किसी गरीब और ज़रूरतमंद को उसका लाभ मिलता है, तो मेरे लिए किसी धन, ज़मीन और बिल्डिंग से कम नहीं होता। और बस मैं उसी खुशी को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से काम करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी हैं, जो लाभकारी योजना है वो उत्तर प्रदेश और फतेहपुर जनपद में भेजते हैं, मैं उनको नीचे स्तर तक देने का काम करता हूं। और जब उनको लाभ मिलता है तो जो मुझे खुशी मिलती है मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। मेन लक्ष्य क्या है आपका? नहीं, लक्ष्य तो सब ईश्वर के हाथ में है और पार्टी के हाथ में है। अपना कर्म करते रहिए, लक्ष्य के आप करीब पहुंच जाएंगे। बस इतना है कि जो काम करने में, लोगों को लाभ देने में मुझे खुशी मिलती है। हम लोग खेती करते हैं, बहुत सारी खेती हम लोग कर नहीं पाते, तो हम लोग खेती अपने अधिया और बटाई में देते हैं। तो जब अधिया और बटाई में खेती 10 लोग लेने वाले होते हैं, तो जो अच्छी खेती करता है हम लोग उसी को अधिया में देते हैं। ये तो विधायक और जिला पंचायत का पद है। मेरे ख्याल से जनता को भी सोचना चाहिए कि जो लाभकारी योजना तक पहुंचावे उसी को ही दें। और बाकी मैं अपना कर्म करता रहता हूँ। क्या परिचय है? मैं अजय सिंह रिंकू लोहारी, भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत सदस्य हूँ और फतेहपुर जनपद का एक बेटा हूँ। देखता हूँ कि कैंप में तो लोग पहुँचते ही पहुँचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आवास में भी बराबर जनता पहुँचती है और आपसे वार्तालाप करती है, अपनी समस्याएं रखती है। उनको भरोसा है कि रिंकू लोहारी है तो हर काम संभव है। देखिए, मैं एक बार बता दूं, क्योंकि हम लोग को पार्टी के काम में भी बाहर रहना पड़ता है और कुछ सामाजिक काम भी रहते हैं, लेकिन मेरा दैनिक जनता दर्शन मेरे आवास में डेली लगता है। ठीक, लोग की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, एक सोच मेरे पास उनको लाती है। जैसे हम लोग कोई काम होता है कि हम लोग कल वहाँ जाएंगे, उसी प्रकार क्षेत्र की जनता सोचती है कि कल मुझे रिंकू लोहारी जी से मिलना है, और वो अपना समय निकाल के अपना 100 रुपये का पेट्रोल खर्च करके मेरे पास आती है। और जो हमारे जनता दर्शन दैनिक कार्यक्रम में आते हैं, तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ कि उनका काम हो जाए, क्योंकि उनकी एक सोच है और उस सोच को मैं जिंदा रखना चाहता हूँ कि रिंकू लोहारी का मतलब एक विश्वास है, और विश्वास में हमेशा कायम करूँगा और इसी के हिसाब से काम चलता रहता है। धन्यवाद आपका।